Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss balance sheet at the date of dissolution not given. जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन ना हो, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा 1 to 17 तक हमें बैलेंस शीट दी हुई थी, लेकिन अब हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। सबसे पहले हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमारा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे हम पहले करते थे। फर्क दोनों टॉपिक में यही है कि यहाँ बैलेंस शीट खुद से हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी और पिछले टॉपिक में हमें बैलेंस शीट गिवन होती थी, राइट। देन एग्जाम्पल नंबर 18, Brahma, Vishnu, Mahesh are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:3:4. They decided to dissolve partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounting to rupees 16,000. अब क्रेडिटर्स जो है साथ साथ हम बैलेंस शीट में ड्रॉ करते जाएंगे। क्रेडिटर हमारे कहाँ आएंगे बच्चे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इन कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती, क्योंकि ये बाद में ही पता लगती है हमें डिसोल्यूशन के टाइम, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। नोट ब्रोट इनटू अकाउंट, इसने लिख भी रखा है कि अकाउंट में नहीं लाई गई है, तो हमने बैलेंस शीट में लेने ही नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बाद में डिसोल्यूशन उसमें रियलाइजेशन में दिखाएंगे। देयर कैपिटल स्टूड, देयर कैपिटल स्टूड 12,000, 10,000, 8,000। कैपिटल कहाँ आती है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। विष्णु हैड लैंड टू द फार्म, विष्णुज लोन है, विष्णुज लोन, विष्णु ने फर्म को लोन दिया हुआ, लाइबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद द इन एडिशन ऑफ कैपिटल 14,000 का लोन दिया हुआ था, वो हमने ऐड कर लिया। एसेट्स रियलाइज, ये हमारी एसेट रियलाइज बाद में आएगी जब हम रियलाइजेशन बनाएंगे। अभी हमने बैलेंस शीट की आइटम डाली, इधर का टोटल 60,000 आया, तो हमें पता बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आता है। इसका मतलब यहाँ सैंड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी? 60,000 की। बैलेंस शीट तैयार है हमारी, बैलेंसिंग फिगर में सैंड्री एसेट्स। अब हम वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सैंड्री एसेट्स कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? क्रेडिट में। बैलेंस शीट को खत्म करेंगे ना, विष्णु का लोन बाय विष्णु लोन बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैपिटल कहाँ आ जाएगी? बाकी का क्वेश्चन तो वैसे ही होगा ना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब इसने क्या कहा था? 2650 की एक एडिशनल लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, कंटीजेंट लाइबिलिटी, उसको कैसे करेंगे? टू बैंक पेमेंट करके दिखाएंगे, टू कैश। क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इफ नथिंग टू से और नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, देन इट विल बी पेड। तब ये पे की जाएगी ऑटोमेटिकली ऑन द बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू पे करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एसिड से कितने रिलाइज हुए? 40,150, तो बाय कैश 40,150। तो हमने क्या किया, इसका डेबिट में से क्रेडिट बिल्कुल पुराना ही है ये, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है, माइनस किया, हमारा लॉस आ जाएगा 2250, इसको हमने 334 में डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, और इस लॉस को हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे, राइट। तो अब हमने देखा कि ब्रह्मा के 12,000 हमारे पास थे, 6,750 हमारा लॉस कट गया, रिमेनिंग 5,250 उसको पे करना पड़ेगा हमें, राइट, टू कैश। और ये साथ के साथ टू कैश यहाँ भी दिखा देंगे। कैश जाएगा ना इस साइड, कैश आएगा इस साइड। अब विष्णु के हमारे पास 10,000 थे, हमारे 6,750 कट गया, तो 3,250 हमारी पेमेंट हो गई, तो टू बाय विष्णु कैपिटल अकाउंट पेमेंट कर दी। अब देखो महेश के 8,000 थे हमारे पास, और 9,000 इसका लॉस कटा, तो इसे तो 1,000 लेने पड़ेंगे ना हमें, और कम पड़ रहे हैं इसके, तो ये डेबिट में, क्योंकि महेश से कैश आ रहा है। वैभव क्लियर है ये? खुशी? यस सर।
अब विष्णु का यस लोन सर। अकाउंट था, टू कैश पेमेंट करके इसको भी बंद कर देंगे अकाउंट को, तो ये डेबिट में आ जाए, क्रेडिट में आ जाएगा बाय विष्णु लोन अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। एसेट्स रिलाइज हुई थी, डेबिट में आए, लाइबिलिटीज की पेमेंट की थी, क्रेडिटर्स और कंटीजेंट लाइबिलिटी की 16,000 टोटल हो गया 18,650, उसकी भी हमने पेमेंट शो कर दी, फिर दोनों हमारा कैश का टोटल मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, राइट। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन और करते हैं हम। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3 on 1st April 2015 they decided to dissolve the firm on that date। A is capital इसमें आ जाएगी बैलेंस शीट में, B is capital बैलेंस शीट में आ जाएगी वो भी, C का डेबिट बैलेंस गिवन था तो ये तो एसेट में आएगा ना भैया। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में आता है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आता है, क्योंकि सारे डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड में आते हैं। क्रेडिटर अमाउंट ₹23150 लाइबिलिटी में आ जाएगा, और कैश इन हैंड अलग से गिवन है, एसेट में आ जाएगा। एसेट से रिलाइज अभी नहीं आता, बाद में रियलाइजेशन में आएगा, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में आएगा, और कुछ नहीं था। अब हमने इधर का टोटल किया 13,150, इधर के टोटल में से ये लेस कर देंगे ये दोनों आइटम, तो यहाँ अदर सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे इन एडिशन ऑफ कैश। कैश तो अलग से गिवन था ना बेटा, तो ये अदर सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगी। अब अदर सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आ जाएंगी, कैश कैश अकाउंट के ब्रोड डाउन हो जाएगा, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाना था। क्रेडिटर्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, एसेट्स रियलाइज यहाँ आ जाएंगी हमारी, क्रेडिटर्स की पेमेंट और एक्सपेंसेस की पेमेंट डेबिट में, ये पुराना ही काम है हमारा। फिर डेबिट में से क्रेडिट को लेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। सबसे आसान चैप्टर है ये हमारा। अगर आपको पहले 2-3 क्वेश्चन आ गए तो समझ लो आपको 20 तक क्वेश्चन तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बैलेंस शीट बनानी आपने +1 में सीखी हुई है। अब जैसे ये है 20th क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 की रेशियो है, 3:2 की बोल सकते हैं इसको। 60% 40% का मतलब 3:2 होता है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, कैपिटल ए की और बी का डेबिट बैलेंस है, तो ए की कैपिटल यहाँ दिखा देंगे, बी की एसेट्स में दिखा देंगे, बी की कैपिटल एसेट्स में दिखा देंगे, डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर लाइबिलिटीज में जाते हैं। मिसिस ए का लोन लाइबिलिटी में जाएगा, कैश एट बैंक एसेट में जाएगा, इसमें से इसका टोटल किया अदर एसेट्स आ जाएंगी 2,30,000 की। क्लियर हो रहा है ना? उसके बाद फिर क्या करना है, हमने कैश को कैश में डाल देना, बी के कैपिटल को डेबिट बैलेंस में उतार देना है, प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों पार्टनर्स में ऑल रेशो में बांट देना है, जैसे हमने एडमिशन और रिटायरमेंट में बांटा था। सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, मिसिस ए की लोन को भी यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखना है, अगर पार्टनर का लोन होता है तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, अगर पार्टनर की वाइफ या उसके रिलेटिव का लोन होता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, थर्ड पार्टी के लोन की तरह। ठीक है, उसके बाद एक ही कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगी। फिर हमने इसकी पेमेंट कर दी, इसने कहा ट्रेड क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया, बाकी सारा पुराना काम है। बैंक लोन को 5%, मिसिज लोन ये ए के लोन को 5% पेमेंट कम पे पेमेंट किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, एसिड्स रियलाइज यहाँ आ जाएगी, लॉस आ गया 60-40 के रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, और ये डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पैसे मंगवा लेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। जिससे पैसे मंगवाए डेबिट में, जिससे पैसे की पेमेंट की क्रेडिट में। एक्सपेंसेस और आपके जो जो एसेट्स रियलाइज हुई यहाँ, एक्सपेंसेस और ये जो पेमेंट हुई यहाँ, सारी दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके। तो आज हम यहीं तक करेंगे।